नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को ऐतिहासिक बता रहे हैं, न केवल उसकी सराहना कर रहे हैं बल्कि दिल खोल कर के स्वागत भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर से एक सुप्रीम टिप्पणी इस पूरे मामले पे की है। अब इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मामले पर बोल रहे हैं और नेता विपक्ष इस मामले पर बोल रहे हैं, तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर आपको बताते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर नीति इस देश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने शुरू कर दी थी, उसको रोक दिया है। उस पर एक रोक लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। यानी अब मनचाही मनमानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे। जो देश के अंदर बुलडोजर नीति, बुलडोजर तंत्र स्थापित कर दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि महज आरोपों के आधार पर या दोषी पाए जाने पर किसी का भी घर गिराने का अधिकार बीजेपी के मुख्यमंत्री को या किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं है। अब इस पूरे मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीधा राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी बतौर एलओपी इस मामले पर बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई कार्यवाही पर भी बोला था, जब उन्हीं के एक नेता के महलनुमा घर को मिट्टी मिट्टी कर दिया था, महज ये बताते हुए कि उसका घर गैर कानूनी तरीके से बना हुआ। हालांकि उस पर आरोप लगे थे पत्थरबाजी के, और बताया जा रहा है उस पत्थरबाजी का द्वेष निकालने के लिए ही उनका महलनुमा घर तोड़ दिया गया था, जमीनों-दोष कर दिया गया था। बहरहाल राहुल गांधी की आपको ट्वीट, राहुल गांधी का आपको बयान पढ़ करके बताती हूँ। भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में बहकर राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों के ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी अपनी इस स्टेटमेंट में कर रहे हैं और साफ तौर पर बुलडोजर नीति का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, बात बुलडोजर नीति की हो, बात विपक्ष की हो, तो दिल्ली को कैसे भूला जा सकता है। लगातार दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर बेगुनाहों के गरीबों के घर पिछले कुछ अरसे में बुलडोजर कार्यवाही के तहत ढहा दिए गए। उसी पर देखिए, अब प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह कह रहे हैं, देश में लोकतंत्र की जगह चल रहा बुलडोजर तंत्र। देश की जनता सरकार चुन रही है। बाबा साहब ने अपराधियों को सजा देने के लिए कानून लिखा, अदालतें बनी, लेकिन देश में बुलडोजर तंत्र चल रहा है। बुलडोजर तंत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही सख्त टिप्पणी की है। मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। यहाँ याद दिला रहे हैं कि यदि आज कोई खुश हो रहा है कि बुलडोजर के घर के नीचे सिर्फ मुसलमानों के घर आ रहे हैं, तो वो बेहद गलतफहमी के अंदर है। बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। बुलडोजर किसी के भी घर पर चल सकता है। आज मेरे घर पर तो आपके घर पर भी चल सकता है। ये बात यहाँ पर संजय सिंह साफ अल्फाजों में कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इसी बुलडोजर तंत्र ने काशी और अयोध्या में सैकड़ों मंदिर तोड़े हैं, यहाँ सैकड़ों लोगों के घर गिरा दिए गए हैं। बिल्कुल ये साफ तौर पर देखा गया है कि बुलडोजर नीति के तहत न केवल मुसलमानों को कुचला गया है, बल्कि कई और कम्युनिटी के लोग भी बुलडोजर नीति के तहत कुचले गए हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। बुलडोजर की बात होगी तो उत्तर प्रदेश को कैसे भूल सकते हैं। उत्तर प्रदेश ही वो सरजमी है जहां से बुलडोजर तंत्र की शुरुआत हुई। बुलडोजर नीति की स्थापना उत्तर प्रदेश से, और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो
बाबा बुलडोजर की उपाधि तक ले ली थी। आपने चुनाव में 2022 के चुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से चुनाव परिणाम के बाद बुलडोजर चलाया गया था, बुलडोजर दिखाया गया था, यानी बुलडोजर ही वहां पर न्याय का प्रतीक बना दिया गया था। बहरहाल अब इस छवि को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी चोट दे दी है, एक तरीके से इस पर डेंट लगा दिया है। अब आगे देखिए, विवाद शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश से एक बार, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी दी, तो उसके बाद कैसे अखिलेश यादव पीछे रह जाते। बुलडोजर पर उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत शुरू हो जाती है और इसी दौरान अखिलेश यादव ने गोरखपुर में संगठन की बैठक के दौरान बुलडोजर एक्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करते हुए बड़ी बात यहां पर वो कह देते हैं और इसी के बाद इस बयान के बाद सियासत गर्मा जाती है। जहां अखिलेश यादव इस बयान पर बेहद सख्त बात कह देते हैं, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पलटवार करते हुए बड़ी बात इस पूरी बयान पर कह देते हैं। वो कह रहे हैं बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं, एक तरीके से जो पिछली सरकार उत्तर प्रदेश में रही है उसको बता रहे हैं कि कैसे आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है, बाबा योगी आदित्यनाथ के अंदर हिम्मत है, तभी तो वो किसी के घर पर भी बुलडोजर चलवा देते हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि पूर्व सरकारों के समय में माफिया और अपराधियों के बड़े मनोबल का जिक्र करते हुए कहते हैं, सवालिया लहजे में तंज करते हैं कि अपराधियों के आगे नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे। ये लोग दंगाइयों के आगे नाक रगड़ते रहे। बड़ा हमला यहाँ पर अखिलेश यादव पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। साथ ही बुलडोजर ऐसा लग रहा है मानो पूरी तरीके से खिसिया गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका बुलडोजर जो रोक दिया है। अब जब बुलडोजर रुक गया है तो कैसे अब अपने आप को बताएंगे कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। एक तरीके से हाथ बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल आप पूरे इस प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या सोचते हैं, जो बहस यहाँ पर, जो सियासी जंग यहाँ पर बुलडोजर को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक बार छिड़ गई है, जबानी जंग हम इसे कह सकते हैं, जहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 के बाद गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा, तो वहीं बाबा योगी आदित्यनाथ भी जवाब दे रहे हैं। आप इस सियासी जो जंग छूट चुकी है यूपी के अंदर बुलडोजर को लेकर के या फिर पूरे देश में उसको लेकर के क्या सोचते हैं, साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी इस पूरे मामले में की है उसको लेकर भी क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए साथ। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।